धनवान को ये तो था कि मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन इस बात की उसको खबर नहीं थी, इनको मालूम नहीं था बाइबल में क्या लिखा। लेकिन लाजर लायक था, इंटेलिजेंट था। लाजर को पता था मैं मरने के बाद स्वर्ग जा। हालेलुया। कई बार हम अपनी आशीषों के द्वारा, मतलब अपने पैसे के द्वारा परमेश्वर को तोलते हैं, हाँ या ना। हम कहते हैं मेरे पास गाड़ी है, 4 गाड़ी हैं, या मेरे पास 5 बंगले हैं, या मेरे पास बहुत पैसा है तो मेरा तो स्वर्ग जाना पक्का है। जी नहीं, बाइबल कहती है धनवान का भरोसा पैसे पर था, लाजर का भरोसा खुदा पर था। एक व्यक्ति ने कहा कि भैया यीशु मसीह परमेश्वर है। दूसरे व्यक्ति ने उससे कहा कि ध्यान से सुनो, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। परमेश्वर कुछ नहीं है, पैसा सब कुछ है। लेकिन सामने वाले व्यक्ति ने कहा कि भैया मेरे पास परमेश्वर है, पैसे की कमी है, वो दे देगा। हालेलुया। उसने बोला मेरे पास भी परमेश्वर है और मेरे पास पैसा भी है। लेकिन सामने वाले व्यक्ति ने कहा आपके पास परमेश्वर है या नहीं, आप कंफ्यूजन में हैं, लेकिन मैं कॉन्फिडेंस में हूं कि मेरे पास परमेश्वर है। धनवान कंफ्यूजन में था कि उसके पास परमेश्वर है या नहीं, लेकिन लाजर कॉन्फिडेंस में था उसके पास परमेश्वर है। संतुष्टि, हालेलुया। आपके पास क्या संतुष्टि है? यदि आपके पास संतुष्टि है तो आप जाहिर कर पाएंगे कि खुदा आपके पास है। धनवान के पास संतुष्टि नहीं थी, हवस थी। पैसे की हवस, अभिलाषाओं की हवस, अच्छा खाने की हवस, अच्छा पहनने की हवस, उसके पास हवस थी। लेकिन लाजर के पास हवस नहीं थी, लाजर के पास विश्वास था। धनवान ने उस सामने वाले व्यक्ति से कहा मेरे पास परमेश्वर भी है, पैसा भी है, तेरे पास जब पैसा आएगा तब देखेंगे। और उस सामने वाले व्यक्ति ने कहा एक दिन मेरा पैसा आपके पैसे को क्रॉस कर जाएगा, आपका पैसा नाश हो सकता है, मेरा पैसा अविनाशी है। उसने पूछा वो कैसे? क्योंकि मेरा पैसा वाइट रहता है। आज बहुत से लोग प्रॉपर्टी के पीछे भाग रहे हैं, आज बहुत से लोग अलग अलग तरीके से पैसे के पीछे भाग रहे हैं। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप मत्ती 6 अध्याय उसकी 33 आयत पढ़ें तो वहां लिखा है पहले तुम धर्म और राज्य की खोज करो, संसार की सारी वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। पैसा संसार की वस्तु है। पैसे के बारे में परमेश्वर कह रहा मैं तुम्हें यूं ही दे दूंगा। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि धनवान अपनी झूठन उसे देता रहा और वो झूठन खाता रहा। धनवान को अपने फ्यूचर के बारे में नहीं पता था, लाजर को पता था। हालेलुया।
क्या आपको अपना फ्यूचर मालूम है? यदि नहीं तो मालूम कीजिए। जिसको अपने फ्यूचर का पता है वो अपना ध्यान 24 घंटे स्वर्ग की ओर लगाए रखता है। आमीन। मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, वो उन चीजों की ओर ध्यान नहीं रखता, बल्कि वो कहता परमेश्वर आप मुझे जो देंगे मैं उसमें संतुष्ट रहूंगा और आप मुझे ब्लेस्ड करेंगे। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, धनवान भी मरा, 22 आयत में लिखा है, उसका आत्मा नरक गया, उसका आत्मा नरक चला गया और लाजर का आत्मा स्वर्ग दूत उठाकर स्वर्ग लेकर चले गए। नरक के लिए यमदूत नहीं आता, नरक में आत्मा अपने आप चला जाता है। ध्यान से सुनिएगा, दो चीजें हैं, एक है स्वर्ग, एक है स्वर्ग लोक। समझ पा रहे? स्वर्ग और स्वर्ग लोक। जब यीशु मसीह आत्माओं को या वहां पर जब वो मृत्यु और अधोलोक की कुंजियों को जीतने गए थे, तब वो नरक नहीं गए थे, नरक लोक गए थे। किस किस को सुनाई दिया? स्वर्ग और स्वर्ग लोक दोनों अलग अलग हिस्से हैं। सेम ऐसे नरक और नरक लोक दोनों अलग अलग हिस्से हैं, लेकिन नरक हो या नरक लोक हो स्टैंडर्ड तो एक ही होगा, हाँ या ना? सेम ऐसे ही स्वर्ग और स्वर्ग लोक दोनों में स्टैंडर्ड तो एक जैसा ही होगा, क्योंकि एक ही कंपनी है। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दीजिएगा, जितने भी लोग जो धर्मी हैं, मूसा है, यहोशू है, कालिब है या अब्राहम है, ये सब लोग स्वर्ग लोक में गए। किस किस को सुनाई दे रहा है? स्वर्ग में नहीं गए, ये कहां गए हैं? स्वर्ग लोक में गए। लाजर जब मरा स्वर्ग में नहीं गया, स्वर्ग लोक में गया। स्वर्ग में ये न्याय के बाद जाएंगे। अभी न्याय होगा और उस न्याय के वक्त में अब्राहम भी वहीं होगा, लाजर भी वहीं होगा, मूसा भी वहीं होगा, यहोशू भी वहीं होगा, पौल भी वहीं होगा, पतरस भी वहीं होगा, यूहन्ना भी वहीं होगा, याकूब भी वहीं होगा। जब न्याय होगा, न्याय के बाद वो स्वर्ग में जाएंगे। समझ पा रहे हैं? लेकिन धनवान चाहे नरक लोक में जाए और चाहे नरक में जाए, पीड़ा सेम है। किसी ने कहा स्टैंडर्ड जहां होता है, बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड जहां होता है, वहां वैरायटी भी अलग अलग होती है, और जहां कबाड़ी कबाड़ हो वैरायटी होगी, तो नरक में क्या वैरायटी? समझ पा रहे? तो धनवान के साथ बेचारे के साथ गड़बड़ हो गई। धनवान ने सोचा, यार मैंने तो सोचा था अमीर लोग ही स्वर्ग जाते हैं, मेरे पास 4-4 पासपोर्ट होंगे तो मैं तो यहाँ घूम रहा हूँ, वहाँ घूम रहा हूँ, वहाँ भी चला जाऊँगा, लेकिन ये तो गड़बड़ हो गई। लेकिन धनवान को भरोसा नहीं था कहाँ जाएगा, लाजर को पूरा भरोसा था मैं स्वर्ग ही जाऊँगा। लाजर मसीह था, धनवान कौन था? क्रिश्चियन कह सकते हैं। वो भी ईसाई था, वो भी ईसाई, दोनों ईसाई थे, लेकिन करतूत जिसकी अच्छी होगी वो स्वर्ग जाएगा। जब आप 23 आयत पढ़ेंगे, 5वीं बात, हम 4 तक पढ़ चुके हैं, 5वीं बात, वह सब उद्धार पाए हुओं और अब्राहम के साथ था। किस किस को सुनाई दिया? वह सब उद्धार पाए हुओं और अब्राहम के साथ था। इसका मतलब सिंगल अब्राहम स्वर्ग लोक में नहीं था, स्वर्ग लोक में वहां पर और भी उद्धार पाए हुए लोग थे। उद्धार किन्होंने पाया था? पतरस, यूहन्ना, याकूब, स्तिफनुस, मरकुस, हालेलुया। लेकिन अब्राहम ने उद्धार नहीं पाया था, क्योंकि वो तो पहले से परमेश्वर यहोवा की उपासना करते थे। समझ पा रहे? उद्धार कब आया? यीशु मसीह के बाद। तो यहां पर क्या लिखा? उद्धार पाए हुए और अब्राहम वहां था। अब्राहम ने शुरू से पाप नहीं किया था,
यहोशू ने शुरू से पाप नहीं किया था, यूसुफ ने गुनाह नहीं किया था, इसलिए वो स्वर्गलोक में थे। लेकिन यहां पर क्लियर कर दिया गया, पौलुस, पतरस, यूहन्ना, याकूब, स्तिफनुस और पतरस 12 चेले भी अब्राहम के साथ स्वर्गलोक में बैठे थे। ध्यान दीजिएगा, स्वर्ग में वो लोग सब बैठे थे। क्या कर रहे हैं ये सब लोग वहां बैठकर? अरे इंतजार कर रहे हैं कि हमारा यीशु धरती पर फिर से जाएगा और वो कलीसियाओं को तैयार कर कर वापस उठाएगा, और फिर क्या होगा? फिर यीशु आकर पौल को इनाम देगा, पतरस को इनाम देगा, यूहन्ना को इनाम देगा, विनोद प्रोचिया को इनाम देगा। आप में से जो आत्माओं को जीत रहे हैं उन्हें इनाम देगा, नरक में नहीं भेजेगा। क्यों? जो स्वर्गलोक में एक बार जाकर बैठ गए, बस उस समय न्याय होगा, और न्याय के बाद नरक वाले तो गए नरक लोक में। किस किस को सुनाई दे रहा है? बाइबल में लिखा है लुच्चों का न्याय नहीं होगा, न्याय हो चुका। अच्छा, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्लास के अंदर नालायक बच्चा, नठल्ला बच्चा, कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता, देखो टीचर अपने आप बता देते तो गया। बोलो, बच्चे, होशियार बच्चे कह देते हैं मम्मी ये तो फेल होगा। वो खुद कह देगा हाय पेपर ना आए, पेपर ना आए, एग्जाम ना आए, खुद कह देगा। क्यों? उसको पता मैं गया। उन्हीं में से धनवान था, नालायक था वो। धनवान को ये तो था कि मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन इस बात की उसको खबर नहीं थी। नालायक था इस मामले में, वो बाइबल के मामले में नालायक था। उसको मालूम नहीं था बाइबल में क्या लिखा, लेकिन लाजर लायक था, इंटेलिजेंट था। लाजर को पता था मैं मरने के बाद स्वर्ग जाऊंगा। आमीन। कहते हैं कि आप बुद्धिमान को समझाओ वो और समझदार हो जाएगा, मूर्ख को समझाओ तो वो गुस्सा करेगा, क्रोध दिखाएगा। कहता तू बुद्धिमान को डांट तो वो और बुद्धिमान हो जाएगा। बाइबल में लिखा मूर्ख को मत डांटना, नहीं तो लुतराई करता फिरेगा। मूर्ख को मत डांटना, नहीं तो तेरे लिए वो नुकसान पैदा करेगा। तो मूर्ख को डांटो मत, छोड़ दो, लेकिन जितनों को आप बुद्धिमान देखते हो उसको डांटो ताकि वो और बुद्धिमान हो जाए। किस किस को समझ आया वो क्या कर रहे थे वहां बैठे हुए? इंतजार कर रहे थे वो अपने परमेश्वर का। आज भी वो इंतजार कर रहे हैं कि एक दिन हमारा यीशु सफेद घोड़े पर अपने स्वर्गदूतों के साथ धरती पर जाएगा। आमीन। और जो तैयार लोग हैं, जो लाजर की तरह विश्वास रखते हैं, जिन्हें गरीबी की परवाह नहीं है, जो धनवान होने की प्रैक्टिस नहीं करते, जो अच्छे विश्वासी होने की प्रैक्टिस करते हैं, वो उठाए जाएंगे। दाऊद ये नहीं कहता मुझे धनवान बना, जबकि वो धनवान था, हाँ या ना? लेकिन दाऊद कहता हे परमेश्वर मुझे इतना पैसा दे दे कि मैं सुख की नींद सो सकूं, मैं खाऊं और सो जाऊं। इतना मत देना कि मैं दुखी रहूं, हाय कहीं चोरी तो नहीं कोई कर लेगा, हाय कोई उठा तो नहीं लेगा, मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा। इतना मत देना। और खुदा ने उसको उतना ही दिया जितनी की जरूरत थी। आमीन। पर लाजर के पास कुछ ज्यादा ही था, कुछ इतना था दिमाग खराब करके रख दिया धनवान का। जब पैसा किसी के पास ज्यादा आ जाए और जरूरतें कम हो जाएं तो पैसा क्या करता है? दिमाग खराब कर देता है। लेकिन जिसकी जरूरतें ज्यादा होती हैं और उसके पास धन भी आ जाए, उसके पास ज्यादा भी होगा तो कम ही लगेगा। प्रेज द लॉर्ड।
उसको कम लगेगा और वो कहेगा और मेरे पास होना चाहिए, क्योंकि उसकी ज़रूरतें ज़्यादा बढ़ रही हैं। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल, परमेश्वर का वचन कहता है वो हमें धनवान बनाने के लिए, कौन? यीशु मसीह हमें धनवान बनाने के लिए खुद कंगाल बन गया। इसका मतलब वो खुद चाहता है हमारे पास धन हो, पर ऐसा धन ना हो जिसमें हवस हो, जिसमें अभिलाषाएं हो, परंतु ऐसा धन हो जिसमें स्वर्ग हो, अनंत जीवन हो, सदा काल का जिंदा जीवन हो, स्वतंत्र रहने वाला जीवन हो। आमीन। धन होना चाहिए, पर ऐसा ना हो जो हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर दे। ऐसा धन हो जो हमारी बुद्धि को स्वर्ग तक लेकर जाए। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा बाइबल, परमेश्वर का वचन। जब आप चौथी बात जब आप धनवान की पढ़ते, वो नरक गया, वो पीड़ा में था। नरक के अंदर क्या थी? पीड़ा थी। पांचवी बात जब आप पढ़ते हैं, आपने पांचवी बात यहां पढ़ी कि अब्राहम और उद्धार पाए हुए लोग वहां थे। और जब आप पांचवी या धनवान के बारे में पढ़ते हैं, धनवान के पास आंखें थी। किस किस को सुनाई दिया? धनवान के पास आंखें थी, पर कोई उद्धार पाया हुआ व्यक्ति नहीं था। आंखें थी, वह सब देख सकती थी, मनुष्य में अंतर पहचान कर सकती थी, उसके पास आंखें थी, वो नरक को देख सकता था, कीड़े देख सकता था, उसको नाक में घुसने वाले कीड़े दिखाई दे रहे थे, उसको कान से नाक में तक कीड़ा आने वाला दिखाई दे रहा था, उसको आग दिख रही थी, उसको तपन दिख रही थी, उसको हर वो बुरी वस्तुएं दिख रही थी जो दुख देती हैं, जो तकलीफ देती हैं। ध्यान से सुनिएगा, धनवान के पास आंखें थी, समझ पा रहे हैं? वो देख सकती थी, उसकी आंखें। लोग कहते हैं मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, यहां लिखा उसके पास आंखें थी। यहां लिखा है अब्राहम के पास आंखें थी। यहां लिखा है अब्राहम धनवान को देख पा रहा था, कान भी थे, धनवान सुन पा रहा था और अब्राहम भी सुन पा रहा था। वहां पर पौल क्यों नहीं बोल रहा था? पतरस क्यों नहीं बोल रहा था? यूहन्ना क्यों नहीं बोल रहा था? अब्राहम ने जवाब क्यों दिया? क्योंकि अब्राहम हम सब का विश्वासियों का पिता कहलाता है। आमीन। क्योंकि वो विश्वास का पिता है। वहां से वो बोल रहा था। और वो देखो कितनी अनोखी बात है, पौलुस, पतरस, यूहन्ना, याकूब, यूसुफ, याकूब, पुराने नियम का याकूब, समझ पा रहे? दानियल, सद्रक, मेशक, अबेदनगो अब्राहम जी का स्वर्ग में भी आदर कर रहे थे। सर आप जवाब दीजिए। हालेलुया। वो दिखाई दे रहा था। धनवान को कौन दिखा? अब्राहम दिखा, परमेश्वर नहीं दिखा, यीशु मसीह नहीं दिखा। कौन दिखा? याद रखना, परमेश्वर मरने के बाद भी, जब खुदा के दास जो 2 गुना आदर के योग्य हैं, अगर वे मर भी जाएं तो भी परमेश्वर उन्हें धनवान जैसे लोगों की नजरों में जिंदा रखेगा। कितनी अनोखी बात, उन्होंने वहां भी उसको आदर दे रहे हैं। हालेलुया। आप हम में सीनियर हैं, अब्राहम जी आप जवाब दीजिए। और वैसे भी लाजर आकर आपकी गोद में बैठा, हमारी गोद में बैठेगा। वो आपकी गोद में बैठा, क्यों उनकी गोद में बैठा? विश्वास का पिता था वो विश्वास का पिता था। आप भी ऐसा विश्वास दिखाएं, कम से कम विश्वास का भाई और बहन तो बन जाएं।